देखिए, आज मैथ का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर में दो चर वाले रैखिक समीकरण का सॉल्यूशन हम देंगे। और आज रैखिक दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम 5 विधियों से हल करते हैं। प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, ब्रज गुणन विधि, ग्राफी विधि, आसारी विधि को छोड़ेंगे। आज हम जिस विधि की चर्चा करेंगे उसका नाम है ब्रज गुणन विधि। क्या मैंने बोला? प्लीज बी साइलेंट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम आपको बताएंगे कि ब्रज गुणन विधि को अंग्रेजी में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं। आइए सबसे पहले हम ब्रज गुणन विधि का सूत्र को कैसे जनरेट करते हैं, सूत्र कैसे बनाते हैं, इस विषय वस्तु पर हम चर्चा करेंगे। प्लीज कम टू द पॉइंट। सबसे पहले कोई भी इक्वेशन हो तो हम उसको a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखने का प्रयास करेंगे, जैसा कि अभी हमने दिया है और ये भी दिया है। इसको भी हम इसी फॉर्मेट में हम इसको लाकर दिखाया। कोई डाउट? स्पीक लाउडली। अब देखिए, सबसे पहले x का मान निकालना हो तो आप x यहाँ लिख देंगे, इसको ढकेंगे और ये दोनों पार्ट को लिखेंगे, b1 b2 c1 c2 लिखेंगे। उसी तरह y निकालना हो तो a1 a2 और c1 c2। c को निकालना हो तो ये दोनों लिखेंगे, a1 a2 b1 b2। अब क्या करेंगे बाबू, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ देखिए b1 c2 लिखा है और फिर b2 c1। उसी तरह y प्लस माइनस प्लस होता है, इस चीज पर ध्यान रखेंगे। और फिर होगा कि a1 c2 और फिर होगा a2 c1। उसी तरह से आपका a1 b2 और फिर होगा a2 b1। ये आपको मैंने फार्मूला जनरेट करके बताया है कि सपोज यू कैन फॉरगेट द फार्मूला देन यू कैन जनरेट लाइक दिस। तो आप इस तरह से फार्मूला बना सकते हैं। अब आइए, यही आपका इक्वेशन है और इस इक्वेशन को हमने इस फॉर्म में लिखा है। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट आप मान सकते हैं, इस इक्वेशन को सेकंड। सबसे पहले जानते हो मान छाटना सीखिए, या a1 है या b1 है या c1 है या a2 है या b2 है और या c2 है। क्या है बाबू? c2 है। अब देखिए a1 का मान 2 है, b1 का मान 3 है, c1 का मान -4। बट वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको कोई भी अंक लीजिएगा ना तो चिन्ह के साथ लीजिए। क्या बताए बाबू? चिन्ह के साथ लीजिए। प्लस तो लेंगे नहीं, सिर्फ माइनस वाला को लेंगे ना? जोर से बोलिए जाए। देखिए अब a2 का मान 2 है और b2 का मान -3 है, c2 का मान -, इस तरह से मान आप छाट लेंगे। ये 2 है या 3 है, ये -4 है, या फिर आपका 2 है या -3 है और -6 है। अब देखिए वी नो दैट, क्या आप जानते हैं अभी हमने फॉर्मूला जनरेट करके रखा, आप फॉर्मूला यहाँ रख लीजिएगा। बस बहुत सावधानी से, बी केयरफुल, सावधानी से यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ a1 b1 c1 c2 b2 का मान आपको बड़े सावधानी से रखना। ब्रैकेट में रखिएगा क्योंकि इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा माइनस प्लस में मल्टीप्लाई करने में। तो हमने b1 का मान यहाँ से छाट लिया है 3। देखिए c2 का मान हमने छाट लिया -6 है और b2 का मान हमने छाट लिया -3 है और c1 का मान -4 है। एनी डाउट? नो डाउट। थोड़ा सा भूलिए आप लोग। और y है, y को हम देते हैं a1 का मान देखिए 2 रख दिए, c2 का मान हमने रख दिया -6 रख दिया, a2 का मान हमने रखा 2 रखा है और c1 का मान -4 है। कोई डाउट? अब देखिए इसमें आपका कॉस्टिंग वैल्यू में हम यहाँ रखे हैं कि a1 का मान 2 है और b2 का मान -3 है, a2 का मान 2 और 3 है। अब देखिए बाबू 6 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 होगा, -18 होगा और माइनस प्लस हो जाएगा। 4 में 3 से मल्टीप्लाई 12 होगा, मैंने इसको हिंदी में 12 कहते हैं। अब देखिए इसमें 6 में 2 से प्लस माइनस होगा और 6 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे 12 होगा, प्लस माइनस हो गया, 4 गुना 8 होगा और 3 गुना 6 और 3 गुना अब देखिए x का वैल्यू ये भी माइनस ये भी माइनस, दोनों जुट जाएगा, 18 और 12 30 होगा, माइनस वही रहेगा। और देखिए ये माइनस प्लस हो गया, 12 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करोगे घटाओगे तो 4 हो जाएगा और ऊपर भी माइनस नीचे माइनस क्रॉस कैंसिल हो जाएगा
और 6 6 12 हुआ, इसको दिए। अब देखिए जस्ट इसकी प्रोवाइड आपको एक एक पद को 2 वेरिएबल से x और y उसको एक एक कर कंपेयर करना है कांस्टेंट से, अचर पद से। ये अचर पद है और ये वेरिएबल इससे कंपेयर करें, एक बार इससे फिर एक बार इसमें। आइए कम टू द पॉइंट, हमने x को कंपेयर किया है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाए और इसको तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, क्रॉस करेंगे बाबू, तो यह 30 यहाँ चल जाएगा। 6 का टेबल कोड दोनों आएगा, 6 25 30, 6 दूना 12, x का वैल्यू 5/2 हुआ। उसी प्रकार से 4/y और -1/12 है, तो यहाँ 4 भेजेंगे, 4 के 12 तो -1/3। बट नाउ यू हैव टू टेक योर टेस्ट। टेस्ट इट मींस दैट यू आर सेटिस्फाइड योरसेल्फ माय आंसर इज राइट या रॉन्ग। आपको जांच कर लीजिएगा, तो आपका जो मन में द्वंद्व चल रहा है, दुविधा चल रहा है कि सही है कि गलत, ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो इसके लिए हमने टेस्ट मारा, टेस्ट में जांच होता है। LHS भाग को हमने नोट कर लिया और नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y। x और y का मान हम उसमें बाबू रखेंगे। x y का मान देखिए, x का मान 5/2 है और y का मान -1/3 है। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 बचा। देखो बाबू यहाँ 3 से 3 कैंसिल हुआ, -1 हुआ। तो यहाँ एक और स्टेप हम आपको बढ़ा देते हैं, एक स्टेप पर यहाँ लेते हैं 2, तो 2 कट गया तो यहाँ 5 हो गया और इसमें यहाँ -1 बच गया और -4 हो गया। तो आप इसको देख सकते हैं 5 प्लस माइनस माइनस -4 इक्वल टू 5 - 5 और आप देख लीजिए नाश्ता में आपको मिला। थैंक यू।